अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। बंधुओं और बहनों, मनुष्य किसी मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। उसमें विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद होना ये स्वाभाविक है। लोकतंत्र में मतभेद को विकास का माध्यम माना गया है, किंतु जब मतभेद मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या बढ़ती है। अगर हम भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित अनेकांतवादी जीवन शैली से समस्याओं का समाधान करें, संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, मेरी बात ही ठीक है इसकी बजाय वह भी ठीक हो सकता है, जो सच्चा और अच्छा है वह मेरा है, मेरा मत ही सच्चा और अच्छा है की बजाय जो सच्चा और अच्छा है वह मेरा है, अगर हमारे भीतर ये भाव पैदा हो तो मैं समझता हूँ परिवार की, समाज की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुनि श्री के मंत्र अहिंसा को देश ही नहीं दुनिया भर में जपा जा रहा है। न्यूयॉर्क के सरकारी अमले में अहिंसा के इस पुजारी को लेकर किस तरह की चर्चाएं आम हैं, ये जानना भी जरूरी है। Thank you, and again, thanks for coming to Milpitas. I think you were there to get the Jain Temple. आचार्य लोकेश आश्रम और उनके वेलनेस सेंटर के उद्घाटन समारोह पर यह साफ हो गया कि समाज में हिंसा का अहिंसा से ही खात्मा इसका लक्ष्य है। मेरा परिचय आजादी से बहुत पुराना है और मुझे जो चीज प्रभावित करती है उनके बारे में वो ये कि हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए जैन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ वो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावित किया है मुझे जो उन्होंने आवाज कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध में। इस सब का नतीजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि को पीस एम्बेसडर के तौर पर जानती है और पहचानती भी है। राजस्थान के बाड़मेर में पचपदरा में हुआ अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी के दीक्षित इस शिष्य ने अहिंसा के मार्ग पर जब अपना कदम आगे बढ़ाया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वो बिना रुके शांति और सद्भावना के रास्ते पर निकल पड़े और देखते देखते उन्होंने शांति की राह पर चलकर दुनिया भर के धर्म गुरुओं और राजनयिकों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। मुझे कल 100 वर्ष आ जाए, मुझे कोई रजोगम नहीं है। मैं इस तरह की पूरी जागरूकता के साथ, दिल की गहराइयों के साथ चल रहा, किंतु हाँ, उस 100 वर्ष पूरा होने से पूर्व मेरे मन में है कुछ अभावग्रस्तों के लिए, कुछ पीड़ितों के लिए, कुछ शोषितों के लिए, कुछ अनाथों के लिए, जिन्हें वाकई में जरूरत है मैं अपने हाथों से कुछ कार्य कर सकूं, ये मेरा एक छोटा सा सपना है। और उस सपने को साकार करने के लिए एक छोटे से जन्म की जरूरत थी, आज उसका शुभारंभ हो रहा है। देशों के बीच होने वाली लड़ाइयों और देशों के भीतर होने वाले सांप्रदायिक घातों प्रतिघातों के बीच एक तीसरी हिंसा भी थी जो कोख में पल रही थी। इस मासूम को लोग पता नहीं क्यों अपना शत्रु मान बैठे। जी हां, और कोख में ही उसकी हत्या करने लगे। यही है अजन्मा अभिशाप, कन्या भ्रूण हत्या। इस हिंसा के खिलाफ मुनि श्री ने मोर्चा खोल दिया और इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया। कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी समस्या उभर करके हमारे सामने उपस्थित है और इस समस्या के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो समाज के लिए कैंसर और एड्स से भी अधिक भयावह समस्या ये
परिणाम इस समाज को दे। भारत के उपराष्ट्रपति ने उनकी इस मुहिम को समर्थन और सहयोग देने का वादा किया। तो ये मामला कानून से नहीं होगा, ये मामला हमको आपको सबको मिलके करना होगा और लोगों में ये एहसास दिलाना होगा। अहिंसा, विश्व शांति, सर्वधर्म सद्भाव और कन्या भ्रूण हत्या सरीखे मामलों पर पैनी नजर रखने वाले आचार्य की विलक्षण प्रतिभा का लोहा भारत समेत दुनिया भर के लोग मान चुके हैं। Peace and harmony to the people of Calcutta. This week is yearly religious observance week for Jain which emphasizes forgiveness to all in the world. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान मुनिश्री से उनकी मुलाकात गुजरात के अहमदाबाद में हुई। एक ओर दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष तो दूसरी ओर शांति की महाशक्ति बनकर पहुंचे मुनिश्री लोकेश। अपने अपने फन में माहिर दोनों का मिलन देखने लायक था। ये वो क्षण था जब राष्ट्रपति क्लिंटन को मुनिश्री के विश्व शांति और निशस्त्रीकरण सरीखे महान प्रयासों के बारे में जानकारी मिली। एक राजनेता के साथ साथ सामाजिक कामों में रुचि रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुनिश्री की मुहिम से प्रभावित होकर उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। एक राजनेता ने पहली बार देखा कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति सरीखे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एक संत इतना गंभीर भी हो सकता है। हम फल शांति का चाहते हैं, हम फल अहिंसा का चाहते हैं, बीज अशांति का बो रहे हैं। उससे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। शांति के लिए हमें शुरुआत खुद से करनी होगी और विश्व शांति से पहले भी मन की शांति आवश्यक है। अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर आचार्य श्री को कई बार अपने यहाँ पर आमंत्रित कर चुके हैं। भारत दौरे पर आए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से भी मुनिश्री की मुलाकात में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मौजूद थे। सामाजिक द्वेष और हिंसा की कोख से जन्मे पाकिस्तान ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि भारत में उनके लिए आज भी प्रेम की गंगा बहती है। आचार्य श्री से मिलने के बाद मुशर्रफ को ये एहसास बखूबी हुआ, जिसके चलते पाकिस्तानी सैन्य शासक ने आचार्य से गुजारिश की कि वो पाकिस्तान आए और वहां के लोगों को अमन का पैगाम दें। नई दिल्ली, विज्ञान भवन। 116 देशों के केंद्रीय मंत्रियों के सम्मेलन में मुनिश्री ने हिस्सा लिया। ये नजारा बिल्कुल ऐसा ही था जैसे शिकागो की धर्म पंचायत में विवेकानंद सरीखा कोई संत आ पहुंचा हो। दुनिया भर के राजनयिक मुनिश्री को बड़ी गौर से सुन रहे थे। शांति की राह तलाशने दिल्ली पहुंचे राजनायकों को